मैं आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों बीएसएनएल की अब जो है अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और बीएसएनएल जो है अच्छे से चलेगा। बीएसएनएल एमटीएनएल दोनों ही कंपनियां जल्दी से उभर के आएंगी मार्केट में, क्योंकि इसकी जो रिवाइवल पैकेज 2019 में लागू किया गया था, एक प्लान तैयार किया गया था, उसको अब लागू करना चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने और बीएसएनएल ने, दोनों ने ही। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की खास अपडेट। तो जो एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसका जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है दोस्तों। जो 2-3 स्टेप में इसका जो प्रक्रिया है पूरी कंप्लीट हो पाएगी। ये जो ज़मीन है, जो इसके एसेट्स हैं वो सेल किए जाएंगे, जो इसकी बिल्डिंग है वो सेल की जाएंगे। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके लिए इसके रिवाइवल में लगाया जाएगा। दोस्तों आपके लिए बता दें कि जुलाई के लास्ट तक इन्होंने कहा था कि जुलाई के लास्ट तक जो एसेट्स हैं, जो बिल्डिंग है, जो खाली पड़ी ज़मीन है, उसको हम लोग सेल कर देंगे। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको 4G में लगाने में जो है कामयाब करेंगे हम। दोस्तों आपके लिए एक बात और बता दूं कि बीएसएनएल का जो 4G है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बीएसएनएल का जो 4G है उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जो है बीटीएस पावर प्लांट, जो बैटरा होते हैं, जो बैटरी होती हैं, जैसे कि टावर चलता है डीसी सप्लाई के लिए, जनरेटर वगैरह, टावर वगैरह सब चीज़ जो है लगी हुई है। केवल उस पर एक लिंक खींचना है और जो है 4G की एक जो बीटीएस में एक 4G की डिवाइस होती है वो फिट होनी है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो है अगर इसका टेंडर हो जाता है जल्दी, और तो टेंडर होते ही जो है लगभग 4 से 5 महीने में जो है बीएसएनएल अच्छे से चलने लगेगा। हर जगह जो है इसका टेंडर हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए बता दें कि पिछले साल यानी 2019 में बीएसएनएल ने ये भी कहा था कि अगले 19 महीने में हम जो है बीएसएनएल का 4G गांव-गांव, कोने-कोने तक, भारत के कोने-कोने तक पहुंचा देंगे, चाहे वो कितना भी पिछड़ा इलाका हो या कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों ऐसा अभी नहीं हो पाया। अब जो है इसके होने की संभावना बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की न्यूज़। एसेट सेल प्रोसेस फॉर एमटीएनएल एंड बीएसएनएल बिगिन। दोस्तों चालू हो चुकी है प्रक्रिया। The union government has started the process of monetizing land holding of state-owned telecom Bharat Sanchar Nigam Limited and Mahanagar Telephone Nigam Limited यानी MTNL. In a definite first step, the Department of Investment and Public Asset Management DIPAM has appointed consultancy firm CBRE JLL and Knight Frank to look at the feasibility of such a sale during a pandemic। दोस्तों ये कंपनियां हैं जिनके लिए कि बीएसएनएल ने इसमें शामिल किया। ये जो ज़मीन है इसके लिए ये लोग जो है बाय करेंगे या बाय कराने में जो है इसकी मदद करेंगे, इसको सेल कराने में मदद करेंगे किसी अदर कंपनी को भी बिकवाएं तो। द कंसल्टेंट विल सबमिट देयर रिपोर्ट बाई एंड ऑफ द मंथ। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो इस महीने के जुलाई के एंड तक जो है इसके लिए सौंप दी जाएगी, और जो है इसकी ज़मीन बेच दी जाएगी, और अच्छे से जो है जो रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा बात करते हैं आगे। द एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ बीएसएनएल एंड एमटीएनएल एस्टिमेटेड टू फैच अराउंड 37,500 करोड़ वाज डिस्कस्ड एट द मीटिंग इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लास्ट वीक। दोस्तों पिछले सप्ताह एक मीटिंग हुई थी पीएमओ ऑफिस में, पीएम की ऑफिस में जो है एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये बात कही गई थी कि इसकी जो ज़मीन है वो अराउंड 37,500 करोड़ रुपए के लगभग बनती है। द टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैज़ नाउ बीन टोल्ड टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल इन द नो। दोस्तों ये कह रहे हैं कि अब जो बीएसएनएल की जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है, जो एसेट मोनेटाइजेशन की, चाहे इसके रिवाइवल की प्रक्रिया, ये फास्ट ट्रैक पकड़ चुकी है। जल्दी से ही ये लागू हो जाएगा और चलने लगेगा बीएसएनएल बहुत अच्छे से। द कंसल्टेंट वुड लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स अलोंग विद द करेंट मार्केट एप्रिटिएट व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर रिपोर्ट। दोस्तों ये उन्होंने कहा है कि जल्दी से जो है इसके एसेट्स के लिए जो है बेचा जाए, और जो वैल्यूबल मार्केट के लिए जो वैल्यूबल कंटेंट है, जो इसके लिए जो वैल्यू है, जो इसका पैसा है, उस हिसाब से जो है इसको बेचा जाए। द कंपनी विल प्रायोरिटाइज द एसेट द सेल देयर आफ्टर
CBREJLL and Knight Frank did not respond to queries sent by Business Standard. The sale of the land bank of BSNL and MTNL is expected to help the government ऑफर रिलीफ पैकेज टू द फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड स्टेट टेलीकॉम। दोस्तों ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी इनके लिए फाइनेंस स्ट्रेट बहुत ज़्यादा है और जो है जल्दी से इसको सेल किया जाए। जो भी कंपनियां हैं, जो इसकी लैंड है, जो इसकी भूमि है, उसके लिए सेल किया जाए और इसके रिवाइवल के लिए जल्दी से जो पैसा है वो तैयार किया जाए। इन अक्टूबर 2019 डेज बिफोर दिवाली द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए रिवाइवल पैकेज ऑफ नियरली 70,000 करोड़ फॉर BSNL एंड MTNL। दोस्तों न्यूज़ काफ़ी लेंथी होने वाली है, तो चलिए मैं जल्दी से आपके लिए बताता हूँ। मॉनेटरी रियल एसेट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल रिलीफ पैकेज दैट वुड बी यूज्ड टू रिटायर डेब्ट, अपग्रेड नेटवर्क एंड ऑफर ए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग द टेलीकॉम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बाई हाफ। दोस्तों ये कह रहा है कि आधे एम्प्लॉय के लिए जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट के तहत रिटायर कर दिया है। द रियल एस्टेट assets primarily include land as well as rental. The leasing of building MTNL has around 29 retail outlet in Delhi alone। दोस्तों ये कह रहा है कि 29 जो ज़मीन है, जो इसकी 29 जगह की ज़मीन है दिल्ली में है, केवल दिल्ली में 29 जगह है और जो ज़मीन है इसकी जो बिल्डिंग है वो किराए पे दी जा रही है। द रिलीफ पैकेज इंक्लूड ए सेवरिन बॉन्ड इश्यू वर्थ 15,000 करोड़ टू बी service by this PSU. Also BSNL and MTNL will be allocated 4G spectrum in the administrated price packed at 2016। दोस्तों 2016 के जो वैल्यू है उसी एक्शन वैल्यू में जो है इसके लिए 4G मंजूर होगा और मंजूर होगा ही होगा। अब तो 2-4 दिन में इसके लिए टेंडर हो जाएगा। 2016 की वैल्यू में इसके लिए दिया जाएगा टेंडर। Official said the asset sale would be an important exercise for payment of BRS compensation to the staff of BSNL and MTNL. Asset sale is not a one-time exercise and will be spread over a couple of years. The appointment of the consultant is the first step. They will have several queries which have to fulfilled by us and only then can any progress be made in the sale, a senior BSNL officials pointed out। दोस्तों ये एक सीनियर जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही है। DIPAM will work in close coordination with the two companies and their parent ministry, Department of Telecommunication. There is no official word yet on whether the asset sale would take the two telecom closer to a merger। दोस्तों इस पूरा जो न्यूज़ आज की है उसकी अगर बात करें तो इन लोगों ने सिर्फ इस वीडियो में, इस न्यूज़ में केवल इतना बताया है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टेप है उसको पूरा कर दिया है। फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है, जो कि जो कंपनी है उन कंपनियों को बताना हमारा काम था उनके लिए कि ये हमारी ज़मीन है, ये आप बिकवाइए या आप जो है खुद खरीदिए, तो आपका अगर बजट है तो ख़रीद सकती हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप था, वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जुलाई के लास्ट तक ज़मीन जो है बिक जाएगी, रिपोर्ट भी आ जाएगी, वहाँ से ज़मीन जो है ये बिक जाएगी या फिर जो बिल्डिंग है वो किराए पर चली जाएंगी। तो दोस्तों वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और उसको जल्दी से लगाया जाएगा BSNL के रिवाइवल में, क्योंकि इसका अगर 4G और डिले होता है तो काफ़ी ज़्यादा हालत गंभीर हो जाएगी। बेहद हालत गंभीर तो अभी भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर है। और जो है जल्दी से BSNL अब चालू होगा, क्योंकि डेली न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों डेली न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपसे यूजफुल नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। और दोस्तों 4G का टेंडर जो है 3 वीक की बात की गई थी, यानी जुलाई के लास्ट तक हो ही जाएगा। 2-4 दिन जो है अगस्त के जा सकते हैं, जल्दी से इसका टेंडर हो जाएगा और उसके बाद जो है सब कुछ अच्छे से चलने वाला है। दोस्तों जून की सैलरी मिल गई है, कुछ सर्कल्स में नहीं मिली है, तो जल्दी से मिल जाएगी। आप लोग कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है, तो सैलरी दोस्तों मिल चुकी है। आप बताइए, आपके सर्कल्स में नहीं मिली है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सैलरी मिल जाएगी कुछ दिनों में ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों। हाँ दोस्तों एक बात आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने सभी साथी एम्प्लॉय के साथ।